बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। आपके लिए जेई में 2026 के सेशन 1 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि जेई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली यूट्यूब पे पहले आते हैं शुरू में जेई मेंस के एग्जाम के जस्ट बाद उसी दिन या अगले दिन, वो ज़्यादातर क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। कभी कोई फिजिक्स का क्वेश्चन, कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन, कहीं कुछ आधा क्वेश्चन, कहीं अधूरा क्वेश्चन। तो और दूसरा क्या होता है, वो पेपर वाइज होते हैं। तो जेई मेंस के बच्चे अब जो अटेम्प्ट 2 देना चाहते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये ऑलमोस्ट अटेम्प्ट 2 देते हैं, और जो नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अंदर मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेके आया हूँ एनालिसिस के साथ में कि कितने क्वेश्चन एक चैप्टर से आए हैं, कौन से सेशन का मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का साथ में वीडियो सॉल्यूशन। तो ये वाली सीरीज आपके लिए एक रखूंगा मैं मार्च के महीने में, ये वाली सारी सीरीज कंप्लीट करूंगा, पूरे 28 चैप्टर्स आपके फिजिक्स के। और साथ साथ मैंने एक वीडियो डाली है, वो आप देख लीजिएगा, कुछ दिन पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, 3.5 मिनट की वीडियो है मात्र, जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने नीट के लिए बताए हैं। और उसमें कुछ कुछ तो पूरे पूरे चैप्टर ही बताएं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, पूरा सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पोलराइजेशन। तो एक मैं सीरीज आपके लिए लाऊंगा वन शॉट या रिवीजन चेकलिस्ट सीरीज, जिसमें मैं आपको 1 घंटा 2 घंटा में पूरा वो टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जाहिर सी बात है, रे ऑप्टिक्स पूरा 2 घंटे में नहीं होगा, तो वो 6 घंटे में, 7 घंटे में, 8 घंटे में होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी 5-6 घंटे में होगा। बाकी सारे जो छोटे टॉपिक्स हैं वो एक ही लेक्चर में, 1 घंटे या 2 घंटे के लेक्चर में पूरा कवर अप करूंगा। साथ में उन लेक्चर के बाद में उन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जेई मेंस के पिछले 10 सालों के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस अलग से कराऊंगा वो आपको। ये 2026 जेई मेन की सेशन 1 की सीरीज है, ये अलग से चलती रहेगी। उन 20 टॉपिक्स की थ्योरी प्लस जेई मेंस के क्वेश्चंस 10 सालों के, ये अलग से चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस हमारा पहला चैप्टर है। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देख लीजिए। एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पे एक क्वेश्चन, स्क्रू गेज पे 1 आया, वर्नियर कैलिपर्स पे 3 आया, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला पे 3 आया, और एरर्स पे 6 आए। तो देख लीजिए आप, 1 3 4 3 7 और 6 है ना। हाँ, 13 क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों जेई मेन के तो इसका मतलब है हर पेपर में एक क्वेश्चन, 10 पेपर हुए हैं, 13 क्वेश्चन आए हैं, तो एक पेपर में एवरेज 1 क्वेश्चन, या किसी में 3 पेपरों में 2 क्वेश्चन आए हैं। बेसिकली ये कहानी है ना। बट नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल होते हैं, तो हर एक चैप्टर की वेटेज को आप जो जेई मेन में आई उससे एक्स्ट्रापोलेट करा जाए एक्चुअली में, तो वो डबल वेटेज मिलेगी आपको नीट में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है बालकों 2026 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का ताजा क्वेश्चन। एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ 2 स्प्रिंग कांस्टेंट्स वर K1 दे रखा है और K2 दे रखा है। ठीक है, अगर इन स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो ये तो आसान हो गया, पैरेलल में कनेक्ट करने पे स्प्रिंग कांस्टेंट्स की वैल्यू ऐड ऑन होती है बच्चों। तो वो देख लीजिए क्या होगा यहाँ पर। तो पैरेलल में आप स्प्रिंग कांस्टेंट्स को सिंपली ऐड करेंगे तो K1 प्लस K2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। K1 प्लस K2 10 और 20 30, प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3, एरर्स भी ऐड हो जाते हैं 0.5। अगर आपको बोला जाए परसेंटेज एरर निकालना है, तो जो भी एरर है 0.5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 है ना, तो आ जाएगा आपका 50/30, ये आ जाएगा आपका 5/3, 1.666 यानी 1.67%। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा बच्चों। काफी आसान सवाल। और अगर सीरीज में बोला जाता तो 1/K1 1/K2 करके करते आप। ठीक है, अगर आपको सीरीज में बोला जाता यहां पर एरर निकालने के लिए, तो कैसे कर सकते थे, 1/K इन सीरीज इज 1/K1 प्लस 1/K2, इसका वेरिएंट भी है ना। डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड्स, तो 1/Ks का माइनस 1/Ks का स्क्वायर इंटू डेल्टा Ks माइनस 1/K1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा K1 है ना, और माइनस 1/K2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा K2 बच्चों। तो यहां से सॉल्व करके आएगा डेल्टा K इन सीरीज अपॉन K इन सीरीज का स्क्वायर, डेल्टा K1 अपॉन K1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा K2 अपॉन K2 का स्क्वायर। आई होप बच्चों आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाता अगर सीरीज बोला जाता। जाहिर सी बात है, ये तो आसान था, इसमें तो सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन ही पूछा गया है। आइए बालको, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 2026 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का ही है। ठीक है, इसका मतलब 21 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में 2 सवाल आए हैं। ठीक है, नहीं मतलब 2, हाँ ठीक है, 2 सवाल आए हैं, सही बात है। चलिए
कंसिडर अ मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन P प्लस ए बाई बी टी स्क्वायर रो जी एच प्लस बी टी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टी का डायमेंशन फॉर्मूला टाइम वाला है, तो ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? तो ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से आप सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। तो H का डायमेंशन फॉर्मूला और BT का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। H का डायमेंशन फॉर्मूला L है, B का मुझे नहीं पता, तो B का B और टाइम का T। तो यहाँ से B का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा LT माइनस वन, LT माइनस वन। ठीक है, ये पावर में ML0 T माइनस वन, तो ये तो नहीं है, तो LT माइनस वन दो केसेस में है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। आइए अब दूसरा केस देखते हैं। इसमें बोला गया है कि प्रेशर प्लस A बाई बी टी स्क्वायर, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला A बाई बी टी स्क्वायर के बराबर होगा। आप सिर्फ उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला और A बाई बी टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला ml माइनस वन टी माइनस टू इज इक्वल टू A। बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बालकों? LT माइनस वन इंटू T2। तो ये क्या हो जाएगा? ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? ए का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m और L से L हट जाएगा, MT माइनस वन आ रहा है बच्चों। हाँ सही बात है, MT माइनस वन, तो ML0 T माइनस वन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा गलत है यार, सब सुपर स्क्रिप्ट में रखना हो चाहिए। ML0 T माइनस वन है ये, और M0 LT माइनस वन है बच्चों ये। ठीक है, आई होप आप समझ गए। आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल हमसे क्या पूछता है। देखिए सवाल है बल्कों कि कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। हिंदी में समझिए भाई, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे ना बालकों, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद में जो आंसर आना चाहिए उसमें उतनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए जितनी किसी भी टर्म में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है। मतलब इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में कतई एक ही डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। 2 है इसमें, 1 है और इसमें 3 है, तो एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए आंसर में। तो भाई एक ही डेसिमल प्लेस वाला आंसर एक ही है। चल क्या ही सॉल्व करेंगे, ऐड कर लेना भाई, ऐड कर लेना। एक से ज़्यादा राउंड ऑफ डेसिमल प्लेस आएंगी, 3 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ कर लेना, क्योंकि आंसर के अंदर एक ही डेसिमल प्लेस आनी चाहिए और एक ही डेसिमल प्लेस तो सिर्फ इसी में है। तो बिना सॉल्व करे ही पता लग गया यही आंसर है बाल को। जेई में भी मजाक हो रहा है आजकल, यूं ही खौफ जनरेट किया हुआ है, आसान पेपर है। आइए बाल को सवाल है कि एक स्फेरिकल बॉडी, देखिए जेई मेन इवनिंग शिफ्ट आ गया, मॉर्निंग शिफ्ट में इसका मतलब 2 क्वेश्चन आए थे यूनिट डायमेंशन के भाई साहब, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो नीट में 4 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें। जाहिर सी बात है कि कोई क्या ही प्रिडिक्ट कर सकता है पेपर के बारे में, बट इस बार वैसे ओरिजिनल पेपर में भी 4 क्वेश्चन तो आए ही थे नीट के। अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर इन डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, floats through falls freely through a viscous medium of density rho, coefficient of viscosity eta, attains a terminal velocity v naught, estimated maximum error in the quantity eta is, इग्नोर करना है आपको सिग्मा रो और जी में जो भी एरर है वो इग्नोर करना है। ठीक है भाई, टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले पे आओ। इन्होंने वी नॉट बोला तो मैं भी बोल देता हूँ, वी नॉट 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। भाई ऐसा है, ये कांस्टेंट है, जी में कोई एरर नहीं है बोला है इन्होंने, सिग्मा में कोई एरर नहीं है, रो में कोई एरर नहीं है, तो भैया जितने गोले वाली चीज़ें ना ये सब कांस्टेंट है, तो इन सबको के मान लेता हूँ, के मान लिया सबको। 2/9 को इंटू जी सिग्मा माइनस रो वुड ऑल्सो बी ए कांस्टेंट और एररलेस क्वांटिटी, ये क्वेश्चन में बोला है कि इसमें एरर नहीं हो सकता, सब कुछ के हो गया। तो टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर बाई ईटा पे डिपेंडेंट है, के इज सम कांस्टेंट विच डज नॉट हैव एनी एरर, और टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल आ गई आर स्क्वायर बाई ईटा के। तो एरर देखिए, डेल्टा वी नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, या फिर ईटा का निकाल लीजिए सीधे, रुकिए, ईटा में निकालना है एरर, हम मैक्सिमम एरर नहीं ईटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय टर्मिनल वेलोसिटी, के तो है ही, तो डेल्टा ईटा बाई ईटा 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा वी नॉट बाई वी नॉट। एरर तो हमेशा ऐड होते हैं बाल को, ठीक है। हाँ ठीक है, तो क्या आ रहा है फ्रैक्शनल एरर के लिए 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा वी नॉट बाई वी नॉट, तो 2 कॉमन तो आ ही नहीं रहा है, 2 डेल्टा आर बाय आर है, तो 2 डेल्टा आर बाय आर है ये, प्लस में डेल्टा वी नॉट बाई वी नॉट है,
आई होप आप समझ गए। ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। आसान सवाल, कॉन्फिडेंस आएगा बालकों आपको इससे। जो जेई में अटेम्प्ट 2 दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको समझ आएगा कि हाँ हमने क्या गलती करी थी अटेम्प्ट 1 में जो अटेम्प्ट 2 में नहीं करनी है, क्योंकि सवाल तो आसान थे, बस इंटरप्रेट करने की ही बात होती है। और जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आपको लगेगा जब जेई के ही ये लेवल है तो नीट का लेवल ऐसा ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस नीट में एक ही प्रॉब्लम है कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो 45 क्वेश्चंस को करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जेई में क्वेश्चंस कम और कट ऑफ भी कम, दोनों तरफ से फायदा। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स अपॉन एक्स होता है, डायमेंशन फॉर्मूला। मैच करने डायमेंशन फॉर्मूले यार, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। ये 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट है, इसका मतलब 21 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बाय एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का है mlt माइनस 2, एक्स का है l, फॉर सॉल्व करके आया mt माइनस 2 इंडीड। स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया mt माइनस 2, तो a इज मैचिंग विद 2 mt माइनस 2, a मैचिंग विद 2। चलो भाई चलो जाओ आप, a मैचिंग विद 2, बस b को और मैच करा लो, b को नहीं करा रहा, c को करा लेते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट बाय एवोगैड्रोस नंबर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल पर केल्विन, तो जूल मतलब ml2 t माइनस 2, पर केल्विन के लिए k माइनस 1, तो c मैचिंग विद 1। चलिए c मैचिंग विद 1, तो a मैचिंग विद 2, a मैचिंग विद 2, c मैचिंग विद 1, तो ऑप्शन नंबर 4 डी आपका आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, अगर आपको लग रहा है और करने के लिए तो मैं और भी मैच करा देता हूँ, रुकिए मैं और भी एक बार मैच करा देता हूँ। देखिए तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, देखिए हीट अपॉन टाइम इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी के इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। ठीक है, के डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। हीट हो गया ml2 t माइनस 2, टाइम के लिए फिर से t, k का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, एरिया के लिए l स्क्वायर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लेंथ के लिए फिर से l। चलो बहुत बढ़िया, ये एक l उड़ा दीजिए। अब क्या आ गया देखिए, ये आ गया आपका ml2 t माइनस 3, तो इधर ही है। ठीक है, इधर l से एक l कटेगा तो एक l की पावर कम हो जाएगी, तो ml1 t माइनस 3 और k नीचे जाएगा तो k माइनस 1। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। ये है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी स्मॉल k। ठीक है, तो ml1 t माइनस 3 k माइनस 1, तो यहाँ पर वैसे b मैचिंग विद 4, ml1 t माइनस 3 k माइनस 1, तो आ गया ना b मैचिंग विद 4। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस तो ओम होता है, ml2 t माइनस 3 a माइनस 2 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सेल, एक्सेल होता है ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो जिसकी यूनिट ओम होती है। तो V बाय आई होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, V काइंड ऑफ है ना, VL बाय, ठीक है क्या फर्क पड़ता है, वर्क डन बाय चार्ज है ना इनटू करंट। वर्क डन हो गया आपका ml2 t माइनस 2, चार्ज हो गया आपका AT, करंट हो गया आपका A, तो क्या आ गया, चार्ज हो गया AT, करंट हो गया A, है ना, तो क्या आ गया m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 2 इंडीड इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना बच्चों। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। आपने देखा काफ़ी आसान सवाल था, इवन 2 करने से ही काम बन रहा था, तो आपको चालाक होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए और देखते हैं बालकों। तो इन्होंने बोला है कि इफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई और टी रिप्रेजेंट, हाँ वो सही है, फ्री स्पेस परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। तो यूनिट बतानी है इसकी, ये साइड में थोड़ा गड़बड़ प्रिंट हो गया है। एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय टाइम क्या होगा, एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय टाइम क्या होगा, तो एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय टाइम आपको बताना है। ठीक है, परफेक्ट है। अब यूनिट देखिए एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है कूलम स्क्वायर, यूनिटी लिख दे रहा हूं मैं क्योंकि यूनिटी पूछी गई है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, टाइम की जगह सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। न्यूटन से न्यूटन उड़ा दीजिए, एक कूलम से एक कूलम उड़ा दीजिए, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, कूलम पर सेकेंड एम्पियर होता है, ये हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इंडीड, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी आ गया बच्चों, परफेक्ट है। आइए अगला सवाल बालकों, चलिए अगला सवाल क्या है बालकों, ये आ गया आपका 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल। प्यारे बच्चों, 4 पर्सन मेजर कर रहे हैं एक रॉड की लेंथ 20.00, 19.75, 17.01, 18.75, द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एवरेज लेंथ ऑफ द रॉड इज। तो भाई एवरेज लेंथ ऑफ द रॉड मानोगे क्या, पहले तो ये देखो 20.00 प्लस 19.75
प्लस 7.01 प्लस 18.25 डिवाइडेड बाय 4 को आप एवरेज लेंथ मानोगे, ठीक है। 75 है, 57 नहीं है, 19.75, तो 20.0, 19.75, 17.01, 18.25 डिवाइडेड बाय 4 को आप एवरेज लेंथ या मीन वैल्यू मान लीजिए, LM लिख लीजिए, मीन वैल्यू। कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ आपके लिए जल्दी से यहाँ पर जरा, ठीक है। मैं आलसी हूँ थोड़ा बच्चों, सॉरी, ठीक है। तो ये आएगा आपका 20.00 प्लस 19.75 प्लस 17.01 प्लस 18.25, 75.01 आ गया ये, 75.01 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या आएगा अब 75.01 डिवाइडेड बाय 4 बच्चों, तो आएगा 18.75, ठीक है। तो अब आप हर एक में एरर निकालिए, पहली रीडिंग में एरर तो ये मीन एरर आ जाएगा, पहली रीडिंग में एरर उसका मॉड लीजिए, दूसरी रीडिंग में एरर उसका मॉड लीजिए, तीसरी रीडिंग में एरर उसका मॉड लीजिए, चौथी रीडिंग में एरर उसका मॉड लीजिए, डिवाइडेड बाय 4, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आएगा ये डिफरेंस देखना है आपको, 18.75 और 20 में कितना एरर है, तो ये है आपका एरर 1.25 का मॉड लेना है आपको, ठीक है। फिर 18.75 में से 19.75 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, मॉड लेना है आपको। 18.75 में से आप 17.01 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 1.74 प्लस ये आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय आपको 4 करना है, ठीक है। तो एक बार ये देख लीजिए, ये आप देख लीजिए एक बार, ये आएगा आपका 1.25 प्लस 1 प्लस 1.74 प्लस 0.5 4.49 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 1.12, ये आ गया बच्चों आपका 1.12, ओके। अब आपको निकालना है रिलेटिव एरर, है ना। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर ये होता है कि डेल्टा LM अपॉन LM, तो आ गया 1.12 डिवाइडेड बाय 18.75, एक बार चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, 1.12 डिवाइडेड बाय 18.75, ठीक है। तो ये आ रहा है बच्चों आपका 0.06 आ रहा है आपका, ठीक है। 0.059 आ रहा है, 0.06 हो गया बच्चों आंसर, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 0.06। तो देख लीजिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 4 रीडिंग का एवरेज निकाला, तो एवरेज वैल्यू आ गई हमारी 18.75, तो 18.75 से इनमें एरर निकाला, तो इसका डिफरेंस है 1.25, 18.75 19.75 में डिफरेंस है 1 का, 18.75 17.01 में डिफरेंस है 1.74 का, और 18.75 18.25 में अंतर है 0.5 का। इन चारों वैल्यूज को हमने 4 से डिवाइड किया, 1.12 आया, ये मीन एरर आ गया, ये मीन वैल्यू है, तो रिलेटिव एरर होता है मीन वैल्यू अपॉन मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ठीक है। आई होप आप समझ गए बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है बालको। देखिए अगला सवाल हमसे पूछता है, स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का बच्चों। इन अ स्क्रू गेज द जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिविजन्स अबव द हॉरिजॉन्टल। ये अगर याद रखिएगा कि अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज अबव द हॉरिजॉन्टल हो बच्चों, तो ये नेगेटिव जीरो एरर होता है, नेगेटिव जीरो एरर। तो आपको ये नेगेटिव जीरो एरर है, मतलब जीरो एरर को आप नेगेटिव लिखेंगे। जीरो एरर क्या है बच्चों, जीरो एरर है 3 डिवीजन, तो 3 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, जो भी होगा लीस्ट काउंट, ठीक है। ठीक है, देयर मेटालिक स्टड्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, द थिकनेस ऑफ अ शीट इज मेजर्ड इफ द पिच स्केल रीडिंग इज 1 mm। तो देखिए टोटल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट और माइनस एरर। हाँ ठीक है, मेन स्केल रीडिंग है 1 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है 51, तो 51 इंटू लीस्ट काउंट और माइनस आपको एरर करना है ना, ये जीरो एरर क्या था, इसमें नेगेटिव एरर था, तो -3 इंटू लीस्ट काउंट लिखना था। जीरो एरर था आपका नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। अगर 3 डिविजन अबव लाई करता है तो नेगेटिव जीरो एरर, अबव लाई करने पे नेगेटिव एरर, आप याद ही रख लीजिए कौन बनाएगा अभी डायग्राम, और अगर बिलो लाई करेगा तो पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका -3 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 1 mm, 51 प्लस 3 54 इंटू में लीस्ट काउंट, ओके। अब लीस्ट काउंट है इसकी 0.01,
तो 1 + 54 इंटू 0.01 ये आएगा 1.54 mm बच्चों। ये आपका आंसर रहेगा 1.54 mm आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए बाल को आंसर रहेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन है अगला। अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है हमसे। अगला सवाल क्या है, इन वर्नियर कैलिपर्स 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 48 मेन स्केल डिवीजन। सबसे पहले यही लपेटिए, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हैं 48 MSD मेन स्केल डिवीजन के, यानी 25 VSD बराबर हैं 24 मेन स्केल डिवीजन के। ओके, हमेशा ऐसे ही करना है, 1 VSD निकालना होता है, MSD नहीं निकालना। 24/25 टाइम्स ऑफ MSD है बस। मेन स्केल डिवीजन दे रखा है 0.05 mm, लीस्ट काउंट पूछा, तो लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का 1 VSD। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 24/25 ऑफ एक मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो लीस्ट काउंट क्या है बच्चों, यह है 1/25 ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है 0.05 यानी 5/100 mm। हाँ ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/500 mm। ठीक है, तो 0.002 mm रहेगा आंसर बच्चों, 0.002 mm, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था। देखा आपने, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। इवन मैंने जेई मेंस के पिछले 10 सालों के भी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज और इवन स्पेरोमीटर के बहुत लाजवाब क्वेश्चन जेई मेंस पीवाईक्यू की सीरीज में डाले हुए हैं, आप देख लीजिएगा, वहां पर भी 25-30 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। वीडियो पे आपको चैनल पे मिल जाएंगे वीडियोस। कहाँ रह गया, अरे कहाँ पहुंच गया मैं, हाँ ये रहा। चलिए अगला सवाल बाल को, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहा है। देखिए सवाल है, when both the jaws of a vernier calipers touch each other, zero mark of the vernier caliper is right to the zero mark of main scale। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होता है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, राइट में लाई करे, वर्नियर कैलिपर में राइट में लाई करे तो पॉजिटिव जीरो एरर, लेफ्ट में लाई करे तो नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, जीरो ऑफ वर्नियर जीरो पे लाई करे तो नो जीरो एरर, राइट में लाई करे पॉजिटिव जीरो एरर, पीछे लाई करे नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, ठीक है। और फोर्थ मार्क तो लीस्ट काउंट है 4, जीरो एरर है 4 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, ठीक है। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर ऑब्जर्व 15 डिवीजन ऑन मेन स्केल, 15 डिवीजन मेन स्केल पे है। ठीक है, और मेन स्केल का एक डिवीजन जो होता है ना वो 1 mm ही होता है, तो 15 इंटू 1 mm। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm ही लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, ये वर्नियर स्केल रीडिंग है, और माइनस आपको एरर करना है तो 4 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस एरर, एरर हमेशा माइनस होगा। आपको शुरू में पहचानना पड़ेगा कि एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो एरर को पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, नेगेटिव एरर तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा बालकों। और वैसे टोटल रीडिंग निकालते वक्त एरर हमेशा सबट्रैक्ट होगा, तो पहले से नेगेटिव एरर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेंशन वाली बात है, घबराइए मत। 15 mm 5 - 4, 1 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या है 0.1 mm, 15.1 mm आपका आंसर रहेगा बच्चों। ऑप्शन डी आपका आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल है बालको, ये कह रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ 28 जनवरी का। इन एन एक्सपेरिमेंट सेट ऑफ रीडिंग्स आर ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, ये माइनस नहीं है, 1.24 है एक रीडिंग, 1.25 है, 1.23 है, 1.21 है। तो रीडिंग क्या है 1.24, 1.25, 1.23 और 1.21। क्या पूछा है, द एक्सपेक्टेड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। तो भाई सिंपल बात है, कोई भी मेजरमेंट के अंदर लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टेन रहती है, लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टेन रहती है, लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टेन रहती है, लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टेन रहती है। तो 0.01 का एरर हो सकता है। ठीक है बच्चों, mm में ही, अगर ये सारी mm में यूनिट है तो 0.01 का ही एरर हो सकता है। बहुत ही सिंपल सवाल। आइए बच्चों, एक और लड्डू सवाल आ गया, बहुत आसान सवाल। देखिए आपके सामने ये रहा, जेईई मेन 2026 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ सबसे पहले। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स होता है ml/t-2 डिवाइडेड बाय लेंथ होता है l, सॉल्व करके आता है mt-2 प्यारे बच्चों। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला mt-2 है। b शुड मैच विद 3, b मैचिंग विद 3। चलिए ये उड़ गया,
ठीक है, अब एक और देखना है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है, चलिए और आसान सा कर लेते हैं, प्रेशर कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो सी भी सेम नहीं है। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी इजी होता है, ml माइनस वन टी माइनस वन, मुझे तो याद है, पर ठीक है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml माइनस टू। तो रिकॉर्ड करते वक्त बच्चों प्यार से बताना पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चन तो इतने आसान है ना, ये कतई कलम ना लगाना पड़े इनमें। ml माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर 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 ml माइनस वन टी माइनस टू, सी मैचिंग विद वन। आइए फिर सी मैचिंग विद वन और बी मैचिंग विद थ्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको अभी भी लगता है तो एक बार और मैच करा देता हूं मैं आपके लिए, देख लीजिए। ठीक है बालको, देखिए तो इसमें क्या आ रहा था, एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आ रहा था। तो स्टोक्स फोर्स होता है कि 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा आर वी। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है mlt माइनस टू। ईटा का मुझे नहीं पता, आर का डायमेंशन फॉर्मूला एल, वेलोसिटी का lt माइनस वन। यहाँ से ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ml माइनस वन टी माइनस वन। ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला ml माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला ml माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, तो ये ml माइनस वन टी माइनस वन है। ओके, मैच हुआ क्या, मैच हुआ क्या? बी मैचिंग विथ, नहीं ए मैचिंग विथ फोर, सही तो है। सरफेस एनर्जी इज सेम एज एनर्जी ml2 t माइनस टू, तो ml2 t माइनस टू मैच हो गया बच्चों, है ना, सही बात है बिल्कुल। चलिए आइए बाल को जरा सवाल लपेटते हैं, आइए बाल को देखते हैं सवाल हमसे क्या पूछता है। देखिए, द स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मेटालिक बार 400 मीटर पर सेकेंड है। इफ द डेंसिटी एंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द बार मटीरियल आर इंक्रीज्ड बाय 0.5% एंड 1%। देखिए इंक्रीज किया है, एरर नहीं है ये। एरर का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये लोग एरर का फॉर्मूला लगा के इसमें गलती कर सकते हैं बाल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं अगर आप थोड़ा लॉजिक गलत लगा दें। इन्होंने बोला है कि हमने चीजों को बढ़ाया है, ये नहीं बोला कि मेजरमेंट में एरर है। तो एरर का मतलब होता है प्लस माइनस, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इसलिए हम एरर को हमेशा ऐड करते हैं एरर्स को, है ना। बट यहां पर कोई चीज पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हो सकती है वेलोसिटी, किसी पे इनवर्सली डिपेंडेंट हो सकती है, और आप दोनों चीजों को बढ़ाएंगे, जैसे कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एक बार में अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय रो होता है। अब अगर आप यंग्स मॉडुलस और डेंसिटी दोनों को बढ़ाएंगे तो यंग्स मॉडुलस के बढ़ने से तो बढ़ेगी, बट अगर डेंसिटी बढ़ाएंगे तो घटेगी स्पीड। तो आपको अब यहां पर एक का चेंज तो वेलोसिटी को बढ़ाने में फेवर करेगा, बट एक को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी घटेगी। तो यहां पर आपको सिंपली एरर्स ऐड नहीं करने हैं। यहां पर जिसके बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ती है तो वो पॉजिटिव रहेगा, और जिसके बढ़ने से वेलोसिटी घटती है तो वो नेगेटिव इंपैक्ट देगा, है ना, सही है। तो अब देखिए, अब आप क्या करेंगे बाल को, अब आप, हाँ ये आपको, चलिए एक बार लॉग ले लेते हैं, चलिए लॉग वी, मैं लॉग से करा देता हूं, थोड़ा सही लगेगा आपको कि यार ये एरर में माइनस क्यों हो रहा है। ठीक है, ये एरर नहीं है, ये इंक्रीज्ड है। एरर अलग चीज है कि यंग्स मॉडुलस और डेंसिटी में इतना एरर है, तो बताइए स्पीड में कितना एरर होगा, वो प्लस माइनस का गेम होता है, वो अलग चीज है। इन्होंने बोला दोनों चीजों को बढ़ाया गया है, तो स्पीड पे एग्जैक्ट फर्क आएगा, जो वो पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट फर्क है बालकों। तो हाफ लॉग वाई बाय रो, ठीक है, सही है ना, हाफ आगे आ गया, लॉग वाई बाय रो, सही तो है। चलो ऐसे लिख दो, पहले हाफ रहने दो पावर में, चिंता वाली क्या बात है। ठीक है बालकों, तो लॉग वी हाफ, ये लॉग वाई बाय रो, लॉग वाई माइनस लॉग रो, हाँ ठीक है, डिफरेंशिएट करो, 1/v डेल्टा वी हाफ 1/y डेल्टा वाई माइनस हाफ 1/रो डेल्टा रो। तो डेल्टा v बाई वी इंटू 100 इज हाफ डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 माइनस हाफ डेल्टा रो बाई रो इंटू 100। अब आ जाइए, मेरी बात समझिए, क्या करा है, इफ डेंसिटी एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ द बार इंक्रीज बाय, डेंसिटी 0.5% बढ़ाई गई, यंग्स मॉडुलस 1% बढ़ाए, है ना। हाँ, तो यंग्स मॉडुलस कितना बढ़ाया गया भाई, 0.5%, 0.5, ठीक है। और डेंसिटी कितनी बढ़ाई गई है, उल्टा उल्टा कर दिया, रुकिए, डेंसिटी पहले है यंग्स मॉडुलस, डेंसिटी
यंग्स मॉडुलस 1% बढ़ाया गया है, ठीक है, 1%, हाफ, और ये कितना बढ़ाया गया है? यंग्स मॉडुलस 1% और डेंसिटी 0.5%, ठीक है, बिल्कुल, है ना? हाँ ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 0.5/2, तो ये आ जाएगा आपका 0.25%। सही बात है, सही बात है। चेक कर लीजिए एक बार, यंग्स मॉडुलस डेंसिटी में 0.5% का इंक्रीमेंट है, तो डेंसिटी मैंने 0.5 डाल दी है, और यंग्स मॉडुलस में 1% का इंक्रीमेंट है, 1 डाल दिया, हाफ माइनस 0.25 तो 0.25 ही आएगा। 0.25% का इंक्रीमेंट है, 0.25% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज। अब 400 का सुन लीजिए, 400 का 1% 4 यूनिट होता है, तो 0.25% 1 होगा, तो 400 से 401 हो गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। फिर से 0.25% की बढ़ोतरी हुई है। 400 में 1% का मतलब होता है 4 बढ़ना, 0.25 का मतलब होता है 1 बढ़ना, 400 से 401 हो गया, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। तो ये ना जो क्वेश्चन मैंने कहीं भी देखा वहां यही लिखा है कि इन्होंने टाइम पीरियड, कोई थोड़ा सा एरर है, 2π√k/m लिखा हुआ है। वैसे तो m/k होता है टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√k/m, बट कोई बात नहीं, एरर के अंदर तो क्या ही फर्क पड़ता है, फॉर्मूला गलत भी दे दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आइडियली फॉर्मूला सही नहीं है, √m/k होता है, बट मैंने जहां पे भी देखा सोर्सेज में तो लिखा √k/m ही है, तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। हो सकता है टीचर क्वेश्चन बनाते वक्त भूल गया हो, m/k की जगह k/m लिख दिया हो, बट आंसर तो फिर भी आएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर 2π√k/m है, हालांकि ये नहीं होता, बट कोई बात नहीं। मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास है 10 ग्राम विद एन एक्यूरेसी ऑफ, तो मास आपको दे रखा है 10 ग्राम, 10 ग्राम प्लस माइनस 10 मिलीग्राम, कोई बात नहीं। एंड टाइम पीरियड फॉर 50 ऑसिलेशंस, तो एक टाइम पीरियड क्या है, टोटल टाइम 50 ऑसिलेशन का टाइम 60 सेकंड आया, तो टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होगा एक ऑसिलेशन का टाइम, ठीक है। टोटल टाइम में एरर कितना होगा, ठीक है, देखिए ऐसा होता है, टाइम पीरियड क्या होगा, जो भी टोटल टाइम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। एक टाइम पीरियड में एरर कितना होगा, टोटल टाइम में जितना एरर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अब यहां इन्होंने बोला है कि टोटल टाइम आया 60 सेकेंड और 50 ऑसिलेशंस का, और यहां इन्होंने बोला टोटल रिस्ट वॉच का रेजोल्यूशन 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड का एरर आ सकता है टोटल 50 ऑसिलेशंस के अंदर। हाँ ठीक है ना बच्चों। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, पुरानी वाली एनसीईआरटी में एग्जाम्पल था ये, और ये बोर्ड में, जेई मेंस में, नीट में बहुत बार, बोर्ड में तो नहीं, सॉरी, जेई मेन में, नीट में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। बोर्ड में तो कैसे आएगा, 11th का क्वेश्चन, गलती से बोला, ठीक है। डेल्टा T/T इज इक्वल टू 2/60 है। अब क्या करना है, परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ओके। तो सुनिए, डेल्टा m/m भी निकाल लीजिए, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। 10 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो ये आ गया आपका 10 की पावर -3। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए एक बार, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ। टोटल टाइम आपने कितना नापा अपॉन कितनी ऑसिलेशंस थी, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, उस टोटल टाइम में कितना एरर है, क्योंकि उस वॉच में ही 2 सेकंड तक का एरर आ सकता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। डिवाइड करिए तो एक टाइम पीरियड में कितना एरर आएगा, डिवाइडेड बाय एक टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, ठीक है। चलिए ये रेशियो 2/60 ही आएगा। आइए, अब हमें बोला गया है, फॉर्मूला गलत दिया है, बट कोई बात नहीं, हम फिर भी इसी से ही सॉल्व करेंगे। √k/m, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए, t² इज इक्वल टू 4π² k/m, तो यहां से k आएगा, k प्रोपोर्शनल आएगा आपका t² इंटू m/k। अब आप एरर का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां से क्या फॉर्मूला है देखिए, एरर का फॉर्मूला डेल्टा k/k, परसेंटेज पूछा है, हाँ परसेंटेज, इंटू 100, 2 टाइम्स डेल्टा T/T इंटू 100, है ना, प्लस डेल्टा m/m इंटू में 100, प्यारे बच्चों, ठीक है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। अब डेल्टा T/T इंटू 100 क्या, 2 इंटू 2/60 इंटू 100, प्लस डेल्टा m/m क्या है, 10 की पावर -3 इंटू 100, ठीक है भाई लोगों। तो ये कितना आ गया, ये कट गया, तो 40/6, 40/6 आया, प्लस वो आया 0.1, ये कितना आया देखिए, 40/6 कितना होगा, 20/3, तो 6.66 प्लस 0.1, तो ये आएगा 6.76%। ऑप्शन है क्या, अरे वाह, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपके ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 28 जनवरी का, ठीक है।
चलिए, तो ये आपका बच्चों यहां से कंप्लीट होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशन के जेई मेन के 2026 के पहली शिफ्ट के जो 10 पेपर थे उसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस एरर के जो भी क्वेश्चन आए थे वो हमने यहाँ पर क्विकली डिस्कस किए हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम काइनेमैटिक्स लेके आएंगे। ऐसे ही आपके पूरे के पूरे 28 चैप्टर्स कवर अप करेंगे इस 2026 की सीरीज में। इसके साथ साथ मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट वीडियोस प्लस 10 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जेई मेंस पीवाईक्यू के सीरीज वो अलग से कराऊंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन से उसके लिए मेरे को आपको कॉन्सेप्ट्स भी कराने हैं, तो मुझे लगता है कि वहीं से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।